हेलो बच्चों, आज तक मैंने आपको अब तक 5 चैप्टर क्लियर करवा चुका हूँ। आज हम उसके आगे वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे। आज हम पहला अगला टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज। सबसे पहले देखा जाए त्रिभुज की हम छोटी सी एक परिभाषा देखेंगे। त्रिभुज की हम परिभाषा देखेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हमने आपको सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, माना कोई त्रिभुज यदि हमारे पास है, माना कोई त्रिभुज यदि हमारे पास है ABC, इसकी भुजा, हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ त्रिभुज ABC की भुजा DE समांतर है, DE समांतर है BC के। हमारी जो थेल्स प्रमेय का रूप बनता है AD/DB बराबर AE/EC। ये हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। माना कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसमें भुजा AD बराबर 2 सेंटीमीटर और DE बराबर 3 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछी है, और ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय लगाएंगे, जो जो आपको भुजा दी हुई है वो भुजा आप रख देंगे, जमा देंगे। तो देखो बच्चों, AD हमारे पास 2 सेंटीमीटर और DB हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये भुजा हमसे पूछी है AE, और ये हमारे पास 3 दी हुई है। देखो बच्चों, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 3AE बराबर 3 दूनी के 6, और AE बराबर 6/3। 3 से कट जाएगा बच्चों, AE बराबर आ जाएगा 2। तो हमारी जो AE भुजा आएगी वो 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है ABCD एक संलग्न चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। देखो सबसे पहले हमको दिया क्या है, ABCD एक संलग्न है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD एक संलग्न है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको पूछ रहा है AO/BO बराबर CO/DO। बिंदु E को E से मिलाया। सबसे पहले देखिए उत्पत्ति में हमको पता है, एक दिया हुआ है हमको AB समांतर DC। तो हम त्रिभुज लेंगे ADC में, त्रिभुज ADC में, और हमको पता है ADC में EO समांतर DC के। तो देखो सबसे पहले हम AE/AD बराबर AO/OC। कौन सी प्रमेय लगी भैया, थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगी, थेल्स प्रमेय से। समीकरण का नाम लिखेंगे भैया A। इसी प्रकार हमने ADC त्रिभुज लिया, इस प्रकार ADB त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ADB में वही काम AE/AD या DE, और BO/DO, और यही जो का जो थेल्स प्रमेय। और समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम समीकरण 1/2 का यूज करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पैरेलल भुजा, समान भुजा दी हुई है AE/AD। तो हमारे पास ये भुजा दोनों आपस में समान हो जाएंगे, AO/OC बराबर BO/DO। लेकिन हमको चाहिए क्या है, AO/BO। तो दोनों भुजाओं का हम पक्षांतरण या वज्र गुणा करेंगे। तो AO/BO
बराबर ओसी बटे पीओ, और हमारा ये ई सिद्धम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस की इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस दर्शाइए कि कोण आर पी क्यू सर्वांश है त्रिभुज आर टी एस के। देखो दिया क्या है बच्चों, कोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। उत्पत्ति में देखो बच्चों, सबसे पहले हम इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे। वह त्रिभुज आर टी एस ले लिया, हमारे पास कोण आर बराबर कोण आर ओवहनिष्ठ है। क्या है बच्चों, ओवहनिष्ठ है, ओवहनिष्ठ है। और हमको पता है कोण P बराबर कोण आर टी एस, हमारे पास कोण P बराबर कोण आर टी एस क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। और हमको पता है कोण, और देखो जो आर टी बटे आर पी बराबर पी क्यू बटे एस टी। यहाँ त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के कौन से नियम से बच्चों, एस ए एस सर्वांशम नियम से। देखो दोबारा से देखो बच्चों, एक बार देखो, हमने त्रिभुज दोनों ले लिए आर पी क्यू और आर टी एस, कोण आर बराबर कोण आर ओवहनिष्ठ हो गया, ये हमारे पास दिया हुआ कोण है। और यहाँ हम ध्यान रखेंगे भुजा आर टी समानुपात को आर पी और पी क्यू समानुपात एस टी। ठीक है बच्चों, जब हमारे पास दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा यदि हमारे पास बराबर हो तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए सी। हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी और ये कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। अब देखो दर्शाना क्या है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, डॉट मतलब गुना। अब देखो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर कोण बी ए सी, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी जो है त्रिभुज एडीसी में। ठीक है बच्चों, हमारे पास हमको पता है दोनों त्रिभुजों में कौन सी बराबर कौन सी ओवहनिष्ठ है। ऐसा बच्चों, कौन सी बराबर कौन सी ओवहनिष्ठ है, और कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी ये हमारे पास दिया हुआ है। जब हमारे पास दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे। कौन से नियम थे, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है बच्चों, अगला देखो, यहाँ हमको चाहिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि सी ए मतलब पूरे त्रिभुज की भुजा ए सी बटे पूरे त्रिभुज की भुजा बटे आधे त्रिभुज की भुजा का आ जाएगा बच्चों डी सी या सी डी बराबर। फिर उसके बाद पूरे त्रिभुज की भुजा बी सी बटे आधे त्रिभुज की भुजा सी ए या पूरे त्रिभुज की भुजा ए सी। अब देखो बच्चों, ए सी गुना बचुना करेंगे तो ए सी गुना ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर, और इसका गुना करेंगे तो सी डी गुना बी सी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा
एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की भुजा क्रम से माध्यिका में। ठीक है बच्चों, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम है। देखो सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी लिया और त्रिभुज पीक्यूआर लिया, दोनों की शीर्ष ए से और शीर्ष बी से दोनों की निकाली माध्यिका दिया जाए। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की बात क्या इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध करना है एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम। ठीक है बच्चों, हम उत्पत्ति देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी जो हमारे पास दिया है उसको लिख लेंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ हम समरूप है एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर बराबर और एसी बटे पी आर। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ हमारे पास हमको पता है जब दो समरूप त्रिभुज बराबर होते हैं तो उनके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण भी बराबर, दो समरूप त्रिभुज बराबर हों तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से कि कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, तो कोण ए बराबर कोण पी के। ठीक है बच्चों, हमको पता है। अब यहाँ ध्यान रखना है डी बिंदु डी जो है हमारे पास वो बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो आपको पता मध्य बिंदु है, आपको पता होना चाहिए। देखो हम आपको इस बीडी बराबर बीसी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज हम बीडी या तो हम बीसी बराबर 2BD लिख दो, BC बराबर 2BD लिख दो, या BC बराबर 2DC लिख दो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बिंदु MQR का मध्य बिंदु है। बिंदु MQR का मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हम क्या लिख सके, QR बराबर, यहाँ हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो 2QM या बराबर हो सकता है 2QRM या MR के। ठीक है बच्चों, हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2, समान समीकरण 2। अब यहाँ हम लिख देंगे कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो BC की जगह 2BD बटे और QR की जगह 2QM लिख देंगे। देखो बच्चों, BC की जगह 2BD और QR की जगह 2QM लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा। AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। जब दो त्रिभुजों की दो भुजा बराबर हैं तो हमारा जो त्रिभुज है त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज PMQ के। कौन सा नियम लगेगा बच्चों, SSS समरूपता कसौटी से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखिए, अब जब त्रिभुज नियम बराबर है, अब जो सर्वांश में तो AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, बड़ा ध्यान से देखना।
ग्राफीय रूप है। क्या रूप है? ग्राफीय रूप है। हमको पता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। आपको पता है ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है। कौन सी बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये हमारी क्षैतिज रेखा। कौन सी बच्चों? क्षैतिज रेखा। हमको पता है ये हमारा मूल बिंदु। क्या बच्चों? मूल बिंदु। और मूल बिंदु की बात करें यदि निर्देशांक की, यदि मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करता है तो 0,0। यदि बात करें चतुर्थांश की तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना बच्चों। यदि बाह्य अक्ष को हम बात करें तो बाह्य अक्ष को हम कोटि निर्धारित करते हैं और एक्स अक्ष को हम भुज निर्धारित करते हैं। यदि बात करें बाह्य अक्ष का समीकरण, बाह्य अक्ष का समीकरण, बाह्य अक्ष का समीकरण x बराबर 0। यदि बात करें x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। यदि हम बात करें बाह्य अक्ष का बिंदु तो 0, y। यदि बात करें x अक्ष का बिंदु तो हम बात करेंगे x, 0। ठीक है बच्चों। यदि बात करें प्रथम चतुर्थांश में चिन्हों की तो सभी चिन्ह धनात्मक होंगे। अगली बात करें यदि सेकंड चतुर्थांश में यदि चिन्हों की तो माइनस प्लस होंगे। यदि बात करें तृतीय चतुर्थांश में चिन्हों की तो हमारे दोनों ऋणात्मक होंगे। यदि बात करें फोर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में तो प्लस और माइनस होंगे। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ क्वेश्चन बनता है -2,3 बिंदु दिया है कोई, -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो बच्चों माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है? सेकंड में। उसमें सेकंड में। यदि बात करें हम जो मैं बात कर रहा था अभी -3,5 कोई बिंदु दिया है और यदि मैं बात करूं चतुर्थांश की तो आपको ध्यान रखना है यदि दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो तो हम ध्यान रखेंगे तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब देखो ये तो वही चतुर्थांश की बात। यदि कोई सवाल यदि ऐसा आ जाए कि बिंदु 3,-5 कोई बिंदु दिया है 3,-5 एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी क्या करनी है? एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको यदि पूछे एक्स अक्ष की आपको बतानी है वाई अक्ष की। वाई अक्ष की हमारे पास -5 है लेकिन ऋणात्मक नहीं बतानी, धनात्मक बतानी। कैसी बतानी बच्चों? धनात्मक। जैसे कि माना कोई बिंदु और दे दिया, बिंदु दे दिया -7,-5 वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी याद कीजिए। तो आपको वाई अक्ष की बात कर, वाई की बात करिए, एक्स का बताना है। एक्स का क्या होता है? 7 और जो भी धनात्मक। ठीक है बच्चों। यदि बात करें भुज और कोटि की, भैया कोटि और भुज की तो ध्यान रखेंगे बच्चों। देखो बच्चों सभी ध्यान से, यदि माना कोई बिंदु दे दिया -3, -8 ये कोई बिंदु है हमारे पास -3, यदि हमसे पूछे भुज ज्ञात करे तो -3। यदि हमसे पूछे कोटि की तो कोटि आप ध्यान रखेंगे -8। ठीक है बच्चों। इससे आगे हम बीच की दूरी के बारे में, बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 2,-5 और बिंदु बी -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। मैंने आपसे एक ही बात की, एक रेखाखंड खींचो। आप सबसे पहले एक रेखाखंड खींचो, खींच लिया रेखाखंड। उसके बाद में आप कोई बिंदु फिक्स करो वहां P, माना P बिंदु है। बात करिए हमसे एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की यदि बात करें तो बिंदु की बात करें तो x, 0। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। तो देखो बच्चों प्रश्नानुसार आपको कुछ नहीं करना, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। हम बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों हम यहाँ बिंदु x2 और y2 ये फिक्स करेंगे, और ये x1 और ये y1, ये भी x1 और ये y1। आप यदि बात करें AP भुजा की तो ये दोनों बिंदु ले लें, यदि बात करें BP भुजा की तो ये दोनों बिंदु ले लें। देखो x2 क्या है हमारे पास, x1 की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह भैया 0 और y1 -5 का होल स्क्वायर। x2 की जगह भैया x, बात का ही कर रहे हैं p की, तो x और -+2 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों ध्यान रखो। अब यहाँ सर्व समीकरण खोलेंगे, सर्व समीकरण कौन सी, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर, और एक a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। तो देखो खोलो बच्चों, x² - 2 के 4x + 4 + 5 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों 25। इसी प्रकार x² + के 2 के 4x और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। समान सब दाएं बाएं यदि समान पद हैं तो कट जाएंगे। चलिए समान पक्षांतरण करने पर देखो बच्चों, तो -4x इधर आ जाएंगे, -4x बराबर में 81 - 25, ये हो गए -8x बराबर 81 में से 25 जाएंगे तो 56, x बराबर 56/-8, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो x अक्ष पे बिंदु क्या होगा -7,0। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। मैंने आपसे कहा है एक रेखाखंड बनाओ और शीर्षों को उसके बिंदु लिखो और मध्य बिंदु में फिक्स करो बिंदु x, y। सिंगल बिंदुओं एक से ज्यादा और सिंगल बिंदु। ठीक है, प्रश्नानुसार मैंने हवाला बताया आपको, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ये हो गया हमारा बीच की दूरी का सूत्र, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों बिंदु लेना x2, मैंने आपसे कहा बीच का बिंदु फिक्स कर दो, x2 y2 x1 y1 और x1 y। ठीक है बच्चों, x2 x x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 y और y - 6 का होल स्क्वायर। इधर देखो बना देंगे x2 और x1, y2 y1 और फिर x2 x1 और y2 -4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ समीकरण को खोल के x² -3 गुनी के 6x + 3 का वर्ग 9, y² -6 गुनी के 12y + 6 का 36 बराबर x² + 3 गुनी के 6x + 3 का वर्ग 9 प्लस y² -4 गुनी के 8y + 4 का वर्ग 16, y² और 9 से 9। x और y के सबको एक तरफ ले लो पक्षांतरण करने पर। अब देखो बच्चों पक्षांतर करेंगे तो -6x और इधर आ जाएंगे -6x -12y इधर आएंगे +8y +36 -16 बराबर 0। यहाँ देखो बच्चों 6 और 6 -12x -4y और ये बचेंगे +20 बराबर 0। यहाँ हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेंगे 3x + y -5 बराबर 0। तो 4 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो हमारा जो संबंध आएगा 3x + y -5 बराबर 0। ध्यान रहे बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4 को -1 और -2 को -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। हमको रेखाखंड समत्रिभाजित की बात की है, समान तीन भागों में विभाजित करना है, समान तीन भागों में विभाजित करना है। तो देखो बच्चों, समान तीन भागों में माना है पी क्यू, हमने ये विभाजित कर दिया। अनुपात की बात करें तो अब देखो यहाँ कितना भाग है, पी के भाग में कितना भाग है, एक अनुपात, इसके बाद में अनुपात कितना 2। अब इधर कितना भाग है, 2 भाग है, तो 2 भाग इधर 1, तो 1 अनुपात 2 और 2 अनुपात 1 हमारे हो जाएंगे। अब देखो ये माना एक्स ए बी और सी डी ये कोई बिंदु है माना तो अंत विभाजन निर्देशांक से ध्यान रखना x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो बच्चों x की जगह पे क्या है, ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 और y2 है। यदि हम अनुपात ये बिंदु P वाले ले रहे तो हमको बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त होंगे। यदि हम अनुपात बिंदु Q वाले ले रहे हैं तो हमको बिंदु Q के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो x बराबर x की जगह a बराबर m1 के देखो बच्चों a x2 माइनस के 2 प्लस m2 2 x1 4 1 प्लस 2 अनुपात 1 बटे 2। देखो बच्चों यहाँ माइनस के 2 प्लस 2 दूनी के 4 में 8 और बटे 3, ये हो जाएगा 6 बटे 3 और 6 पे कट जाएगा बच्चों 2 बार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे बच्चों y बराबर y की जगह पे हमने क्या माना b, m1 कितना है बच्चों 1, y2 देखे माइनस का 3 प्लस m2 2 और y1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 2 बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 बटे 3। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 5 बटे 3। इसी प्रकार बच्चों हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन के बारे में देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,2 4,y x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ विकर्ण के बारे में, विकर्ण AC। ठीक है बच्चों, AC में हम मध्य बिंदु लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x देखो बच्चों, x बराबर विकर्ण AC कहाँ है, x1 y1 x2 और y2। तो 1 प्लस x बटे 2, इसी प्रकार 2 प्लस 6 y बराबर 2 प्लस 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा 8 बटे 2 और ये समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार विकर्ण बात करेंगे हम BD की। विकर्ण कौन से, BD से, विकर्ण BD से वही सेम मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक बच्चों, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर, अब देखो BD की बात करें x1 y1 x2 और y2। अब देखो BD की बात करें x 4 प्लस 3 बटे 2 तो y बराबर हो गया 7 बटे 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 और y बराबर बात करें तो y प्लस 5 बटे 2 समीकरण हो जाएगा 4। अब बात करेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x और x दोनों समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से x बराबर x, तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 गया तो 1 बटे x बराबर 7, x बराबर 7 में से
इसी प्रकार समीकरण 2/4 से, समीकरण 2/4 से, तो देखो बच्चों 2 गए 22 प्लस 5/2 बराबर 8/2, 2 से 2 गया 22 प्लस 5 बराबर 8 और y बराबर 8 में से 5 चले जाएगा तो 3, y का मान कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक 3। इस प्रकार हमारे x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक बच्चों, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है a और b क्रम से -2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाओ, A वाला -2, और B हमारा 2,-4, ये बिंदु हमारा P। कौन सा बिंदु? P। सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिख लो 3/7 AB। हमको पता है AB जो हमारी भुजा AP प्लस BP के रूप में लिखी जा सकती है। AB जो भुजा है AP प्लस BP के रूप में लिखी जा सकती है, तो AB की जगह मैंने AP प्लस BP लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैं इसका भुज गुणा करूंगा तो 7AP बराबर 3AP प्लस 3BP। AP वाले पद एक तरफ ले लो, 7AP माइनस 3AP बराबर 3BP, तो यहाँ बच जाएगा 4AP बराबर 3BP। तो AP रखो यहीं और BP एरिया उसके नीचे, और 3 रखो यहाँ 4 का भाग, तो हमारा जो अनुपात होगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ हम ध्यान रखेंगे। अब देखो हमको निकालना है निर्देशांक, अंतःविभाजन निर्देशांक, अंतःविभाजन निर्देशांक, विभाजन निर्देशांक। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों x1 y1 x2 और y2 m1 m2। ठीक है बच्चों, m1 की जगह 3, x2 2 प्लस m2 4, x1 माइनस के 2 बटे 3 प्लस 4, तो ये होगा 3 दूनी के 6 और ये 4 दूनी के माइनस के 8/7, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/7। इसी प्रकार y के भी निर्देशांक निकालेंगे, क्या के निकालेंगे? y के m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो y बराबर m1 कितना है 3, y2 माइनस के 4 प्लस m2 4 और y1 माइनस के 2 बटे 3 प्लस 4, तो y बराबर 4 दिया 12 और 4 दूनी के 8/7, तो ये हमारा -20/7। तो बिंदु P के निर्देशांक -2/7 -20/7 हो प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। माना बिंदु A के निर्देशांक x, y है, तो एक वृत्त AB इसका व्यास है, O केंद्र है। ठीक है, मैंने बिंदु A के निर्देशांक मान लिए, आपको कुछ नहीं करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लगाना है, बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, यहाँ x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखो ये x1 y1, ये x, y, ये x2 और y2। देखो x की जगह कितना है 2, x1 कितना है हमारे पास x2 है 1/2, गुणा करेंगे 2 गुणा 2 करो तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी के 4, तो x बराबर 4 में से 1 घटा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3। अगर देखो y की जगह पे -3 बराबर y1 कितना है y और y2 हमारे पास 4 है बटे 2, गुणा करेंगे
y प्लस के 4 बराबर 3 दूनी के 6 और y हम उधर ले जाएंगे -6 -4 तो y बराबर -के 10। ठीक है बच्चों।